कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, पहले बताओ। आज पढ़ के आए हो, आज पढ़ के आए हो, डेली पढ़ के आते हो? कितने बच्चे हैं जो डेली उसी कंसिस्टेंसी पढ़ के आते हैं जो आज पढ़ के आए हैं? मात्र एक लड़का। मेरी बात समझ पा रहे हो मैंने क्या पूछा था? मात्र एक लड़के ने हाथ खड़ा किया। थोड़ा इस बात पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। तुम्हें एक चीज बता दूं, पढ़ाई जो होती है, पढ़ाई, अगर एक टीचर, मैं आज तुम्हें बताता हूं टीचर की पहचान क्या है। असली टीचर वो नहीं तो खाली अच्छा अच्छा पढ़ा दे, ठीक है? मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके अंदर अगर वो चीजें घुस नहीं रही हैं, ये बहुत चीजें अदर चल रही हैं, तो आप ले नहीं पा रहे हो, तो उस अच्छाई का कोई मतलब नहीं है, या उस अच्छे टीचिंग का कोई मतलब नहीं है। बस समझना। जैसे इस यंगेस्ट एज में अभी जितने बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से सभी बच्चे बहुत परेशान हैं। परेशान मतलब ऐसा नहीं कि बहुत परेशान, परेशान मतलब ये हुआ कि भटके हुए हैं, पढ़ाई से परेशान है। उनको अदर चीज़ों परेशान है, लेकिन पढ़ाई से परेशान है। और जो बंदा 12th में पढ़ाई से परेशान हो जाए, पढ़ाई से परेशान मतलब वो पढ़ाई से दूर भागना, आप चीज़ों को टालना आपके लिए अच्छा लग रहा है इस समय, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ आप पढ़ाई से परेशान हो। आप पढ़ाई को छोड़ना ज़्यादा आसान समझते हो, मतलब अदर कंपैरेटिव उसको पढ़ने से ज़्यादा तुम उसको छोड़ना आसान समझते हो। सपोज करिए हम 1 घंटा लेकर बैठे हुए हैं, तो 1 घंटे में कितने बार हम देखो उस कॉपी को पलटते हैं, टाइम देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप बिना टाइम देखे पढ़ाई करते चले जा रहे हो, समझ जाना मेरा मन लगा हुआ है। अगर आपको टाइम देखने की जरूरत पड़ रही है, बार बार मोबाइल टच करने की जरूरत पड़ रही है, बार बार देख रहे हो कि नहीं पानी पीना है, बार बार टॉयलेट आपको आ रही है, इसका मतलब समझ जाओ कि मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा पढ़ाई में, सिर्फ हम कॉपी खोले बैठे हैं। और ऐसी पढ़ाई जो आपको ऐसे करने पे मजबूर कर दे, ऐसी पढ़ाई आप पूरे साल करते रहो, आप कभी अच्छा बन ही नहीं पाओगे। एक गुड टीचर क्या होता है, मैं आपको गुड टीचर की पहचान बताता हूँ। केवल अच्छा टीचर वो नहीं है जो आपको केवल पढ़ा दे अच्छा अच्छा, ठीक है? एक अच्छा टीचर वो है जो आपको आपकी समस्या से दूर हटाए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो रियल लाइफ में हो। नहीं समझे? नहीं समझे? एक अच्छा टीचर वो है कि जैसे मान लीजिए तुम्हें समझ में नहीं आया, तो एक अच्छा टीचर, ठीक है, एक पढ़ाने वाला अच्छा टीचर क्या करेगा, समझ में नहीं आया तो उसको कई तरीके से समझा देगा, तो पढ़ाने में अच्छा हुआ। लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा टीचर कौन होना चाहिए? हाँ, एक अच्छा टीचर ये नहीं कि खाली दुनियादारी आ रही, पढ़ाना नहीं आ रहा, तो वो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। टीचिंग में तो सबसे पहले पढ़ाना ही होना चाहिए। तो एक अच्छा टीचर है कि हाँ तुम्हें कई तरीके से समझा दे टॉपिक को, तो चलो ठीक है, एक क्वालिटी हो गई। लेकिन एक और क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, जिससे तुम अच्छा पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर पढ़ने की कैपेसिटी है या नहीं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ाते बहुत अच्छा है लेकिन तुम ले नहीं पा रहे हो, हम दे बहुत अच्छा रहे लेकिन तुम ले नहीं पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देना तो व्यर्थ ही हुआ ना यार, नहीं हुआ देना व्यर्थ? तो वो देना तभी सार्थक बन सकता है, वो हमारा दिया हुआ सब कुछ तभी सार्थक हो सकता है जब आप उसके अंदर स्टोर कर लो अपने अंदर। अगर वो अपने अंदर तुमने स्टोर कर लिया तो वो क्या हो गया? सार्थक हो गया। तो उस स्टोर को करने के लिए क्या क्या नीड है एक टीचिंग में, प्रोफेशनल में, वो बहुत जरूरी है। मैं हर बार हर बच्चों को समझाता हूँ। आई थिंक तुम लोग को भी कई बार मैंने समझाया, लेकिन डिटेल में आज बात कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि आप इस स्टेज में आते हो, 10th में लगभग 90% लड़कियां डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है? और 12th में 10th में लड़के कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लगभग 10% लड़का बस, बाकी सब फोकस्ड होता है। और यही रीजन है जिसमें 10th में बच्चों के परसेंटेज लड़कों के काफ़ी अच्छे होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं, लेकिन लड़कों के भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज होते हैं। लेकिन 12th में परसेंटेज वो नज़र मुझे नहीं आती। 12th में आप देखोगे परसेंटेज का रेट, अगर कुछ ही बच्चे, मैं रेयर केस की बात कर रहा हूँ, रेयर छोड़ो, अभी मोस्टली की बात उठाते हैं ना, रेयर छोड़ दो, 1-2-4 अपवाद हमेशा होते हैं, हमने इसलिए 90 लिखा है ना। अब ये रेशियो 90 वाला 12th में तो रहता ही रहता है, और साथ में जो लड़कों 10 रेशियो वाला था वो भी कन्वर्ट हो गया किसमें? 90 में। अब ये चीज़ बड़ी खतरनाक हो जाती है। अब यहाँ तुम्हें कई चीज़ें परेशानी हो सकती है। कभी हेल्थ इशू हो सकता है, आप पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, आपको पढ़ना बहुत चाहते हो लेकिन नींद बहुत आती है, जमाई आ रही है। एक पहली समस्या ये बन सकती है आपकी पढ़ाई में, सबसे बड़ी चीज़। अगर आप कभी पढ़े नहीं हो, अचानक तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो, बीच में गैप कर लिया, अचानक तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आप अचानक से कोई पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो आप बड़ा टारगेट कभी ना बनाओ। जैसे टीचर ने मोटिवेट कर दिया तो तुमने क्या सोचा, आज ही हम 10 घंटे की पढ़ाई कर डालेंगे। यार आज तुम 10 घंटे की पढ़ाई कर भी लोगे ना, तो आगे आने वाले फिर एक सप्ताह पढ़ने वाले नहीं होंगे। तुम छोटा छोटा टारगेट बनाओ, उसको कंप्लीट करो, और तब खुद में सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ यार, जहाँ खुद को सेटिस्फाइड करने लगे, हाँ, तो फिर आगे थोड़ा और टारगेट बढ़ाओ, फिर थोड़ा और टारगेट, ताकि उसमें तुम पूरी तरीके से कांस्टेंट ना होने पाओ, और टारगेट बढ़ाते जाओ। फिर टारगेट बढ़ाने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा अपना लेवल भी हाई करो पढ़ने का। पहले हमने
खाली बैठने की आदत डाली। क्या डाली? बैठने की, क्योंकि पहले तो बैठना जरूरी है पढ़ने के लिए, तो बैठने की आदत डालो। वो आदत पड़ गई, तो अब तुम्हें कौन सी आदत डालनी है? पहले तुम्हारी हो गई बैठने की आदत, अब दूसरी कौन सी आदत डालनी है? धीरे धीरे चीजों को कैप्चर करने की आदत। जैसे सर ने जो पढ़ाया है, खाली दिन भर लिखना काम तुम्हारा नहीं है। लिखना तो बेटा ज्यादा काम है ही नहीं। तुम मोस्टली काम क्या करते हो? कहीं स्कूल का होमवर्क पूरा करते हो। जो रियलिटी तुम्हें बताऊं, जो तुम कॉपी कंप्लीट करते हो ना, उस कॉपी कभी याद करके एग्जाम में देने भी नहीं जाते। रियलिटी है, क्योंकि उसको तुम खाली कंप्लीट ही करते हो, वो खाली फॉर्मेलिटी होती है। यार फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? और फॉर्मेलिटी 11th-12th में करने की क्या जरूरत है? फॉर्मेलिटी करो, कक्षा 8 तक ही काम आता है फॉर्मेलिटी। 11th-12th में रियलिटी पे बात करो। इस तरह हम ऐसे इसको लिख नहीं सकते, आपने किताब में टिक रहे थे, मैं ऐसे लिख नहीं सकते। जब हमें समझ में नहीं आया उसको लिखे क्यों? हमारा लिखना एक रिवीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिवीजन। पहले वो हमारे दिमाग में जाए, तब हमारे कॉपी में जाए। पहले आप कॉपी में जा रही है, दिमाग में कब जाए कोई भरोसा नहीं है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? अगर कोई टीचर टिक करा देता है कि नहीं इसको लिख लो जाके, या इसको दे दिया इसको लिख लो जाके, विरोध करो उसका। ऐसी चीज का क्या लिखने का मतलब हुआ जो चीज मेरे दिमाग में है ही नहीं। आप 5 दिन कॉलेज नहीं गए, आपने उसे लिखी, वो दिमाग में होती है क्या? नहीं होती। लेकिन 5 दिन पढ़ के जो लिखते हो उसमें एक अलग ही रुख होता है। जब तुम वो जो तुमने पढ़ के कॉलेज में पढ़ के क्लास अटेंड करके पढ़ा होगा, लिखा होगा, उसको जब भी तुम रिवाइज करोगे उसमें एक अलग एनर्जी होगी। लेकिन कभी तुम उसको रिवाइज करो जो कभी कॉलेज नहीं गए हो, और तुमने उसको लिख लिया और उसको रिवाइज करो एक बार, उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी नहीं होगी, वो मजा नहीं आएगा, वो पढ़ना ही तुम छोड़ना पसंद करोगे। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब पूरी कॉपी तुमने ऐसे उसकी लिखी है, तो क्या तुम उसको एग्जाम पीरियड में फॉलो करना चाहोगे? मुझे नहीं लगता, नहीं चाहोगे। मुझे बिल्कुल लगता है कि तुम उसको साइड में, कंप्लीट हुआ साइड ही में रहेगी, जैसे वो रखी हो हमेशा वैसे ही रखी रहेगी, और एग्जाम के बाद वो वैसे ही रखी रहेगी, उसमें धूल जमती रहेगी, उसका कोई यूज नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि ज्यादा कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में ना पड़ो, जो समझ में आ गया उसकी प्रैक्टिस के तौर पर तुम उसको लिखो। ठीक है, पहले उसको समझो तब उसको लिखो। ठीक है, अब उसकी बात होती है आदत बन गई सर, ठीक है सब कुछ हो गया, लेकिन रेगुलरिटी नहीं रहती मेरे अंदर। क्या नहीं रहती? रेगुलरिटी नहीं रहती। हम रेगुलर पढ़ ही नहीं पाते। 3-4 दिन पढ़ा, फिर 2-4 दिन का गैप, फिर 3-4 दिन पढ़ा, 2-4 दिन का गैप। ये गैप क्यों आता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये गैप क्यों आता है ये जानना बहुत जरूरी है। इस एज में ही क्यों आता है? हम 10th में थे सर, हम 4 घंटे लगातार डेली पढ़ लेते थे। 4 घंटे लगातार, वो भी डेली पढ़ लेते थे, और जो भी याद करने को मिलता था मैं अगले दिन सुना लेता था। टेस्ट में मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते थे, लेकिन 12th में नहीं आ रहे। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। होता नहीं होता है? अरे हाँ ना बोलो, होता है। ऐसा क्यों होता है जरा पूछा खुद से। 12th में आके हम इतना परेशान क्यों हुए? कभी सोचा? 11th में आके हम ऐसा क्यों हुए? कभी पूछा? पूछो खुद से। कई चीजें निकल के आएंगी। सबसे पहली चीज निकल के आएगी, क्योंकि चेंजेस बॉडी में होते हैं तो होता है हेल्थ इशू आ जाता है। क्या जाता है? हेल्थ इशू। लड़कियों के भी आ जाता है, लड़कों को भी आ जाता है ना? हेल्थ इशू हो सकता है। दूसरा हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन। 3-4 टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता है, मैंने कल ही बताया था आपको। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन किस टाइप का डिस्ट्रैक्शन? पहला हो जाता है, ठीक है, नशे का डिस्ट्रैक्शन। बच्चे सुट्टा मारते हैं लड़के, कौन जाके कहीं पापा नहीं देख रहे, कहीं कौन गाँव तो नहीं, कहीं नहीं। हाँ, नाकिस निकाल के थे, नाकिस छल्ला बना, छल्ला, समझ पा रहे हो? अब दूसरी चीज, क्योंकि वो मजे लेते हुए लोगों को देख, उनको लगता है पार्टी का मतलब होता है दारू। उनका मतलब होता है पार्टी, मतलब क्या होता है? दारू। कहीं बिना दारू पार्टी का, कहीं कहीं चलो दारू पिया जाए यार, कहीं ठीक, कहीं आ जाए, चला जाए, आ जाए, तो दारू ले लिया। क्या ले लिया? दारू। और दारू नहीं खरीदेंगे अच्छी वाली, कैन खरीदो, कैन। कैन कौन पिया जाए? तो एक उसमें होता है सुपर फास्ट, जो पीता बहुत होगा, पहले से ही ट्रेंड होगा वो, तो बोलेगा हम बता रहे हैं तुमका ये वाली दारू लेके आओ। अरे तुमने जाना, तुम रखो, अब तुमको दिखाई इतना खरीदा जात, तुम्हें लेकर आएगा। तरीके कहीं ऐसे नहीं खोला, इससे खोला जात, तुम्हें खोलने की तक तमीज नहीं है। सोचो तुम आज मजे लेने जा रहे हैं, आज एंजॉय करेंगे, आज हमारी गर्लफ्रेंड का क्या है? बर्थडे है, चलो एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो एंजॉय हो रहा है। यहाँ आई नशे की बात। अभी क्या है, तुम्हारे दोस्त हेल्प कर रहे हैं, बाद में तुम्हें एडिक्ट हो जाओगे, और किसी काम में एडिक्ट हो गए, वो चीज़ बेकार है। एडिक्शन बहुत खराब चीज होती है, चाहे वो जो हो। ठीक है, एडिक्शन एक सीमा तक ही अच्छी होती, बाकी उस समय से ऊपर हुए खराब। और दूसरा पॉइंट आ गया, संगत। हमेशा लड़का कहाँ से आगे बिगड़ता है? संगत से आगे बिगड़ता है। अब हमारा पढ़ने का मूड भी है, तो बगल वाला उंगली कर रहा है, उनका पता है, उनका देखो
अच्छी लागत है ना? बोलेगा हाँ यार बिल्कुल। बात समझना, मोटो समझो, मोटो। टीचर पढ़ा रहा है कि यहाँ पे बेटा ये फॉर्मूला लगाओगे क्वेश्चन लग जाएगा, वो उंगली करके उसको बोला है सुनियो, हमेशा पढ़ी हुई करियो, एक बार हमारा सुन के दोस्ती काम देगी, पढ़ाई वढ़ाई रही जाएगी, जान लो कुछ ना काम देगी। क्या काम देगी? दोस्ती काम देगी। तुम बोलते हाँ यार बात तो सही है, हम जो रोहित रहे न्याय सहारा दिख रहा है, ठीक है। अभी तुम्हें सबको अपनी लाइफ नजर आएगी इसमें, देखना, रुक जाओ, आते हैं धीरे धीरे पॉइंट पे आते हैं। सबको लाइफ नजर आएगी, लगेगा हाँ मेरे साथ ये हुआ है, ये तुम्हें फील होने लगेगा अभी ना। तो तुम क्या करते हो, ठीक है, तुम उसकी पूरी सुनते हो। वो दिमाग हमेशा याद रखना, अगर आप व्हाइट बोर्ड में देख जरूर रहे हो, लेकिन अगर आपका कान मतलब होता है आपका ध्यान, अगर कान और आंख दोनों ही यहीं पे लगे हुए हैं तो तुम्हें बहुत मजा आएगा समझने में, मैथ समझने में, फिजिक्स जो जैसा पढ़ाए तुम्हें समझ में आएगा, मजा आएगा। लेकिन अगर आंख तो यहाँ, लेकिन कान कहीं और लगा हुआ है, तो कान कहीं और लगा मतलब समझते हो? हाँ बताओ तो। अच्छा ये हो रहा था, हाँ फिर ज़्यादा हो रहा था ऐसे, हाँ सही, अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब समझो, मतलब पूरा का पूरा ध्यान वहाँ है। अगर मैं रिवर्स होकर तुमसे पूछ लूँ मैंने क्या पढ़ाया, तो तुम एकदम सुन्न हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं हुआ मैंने क्या पढ़ाया, क्योंकि ध्यान तो तुम्हारा आंख भले ही था, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं था। तो तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम बता भी नहीं सकते मैंने क्या पढ़ाया। इसलिए कान और आंख दोनों ही व्हाइट बोर्ड पे फोकस्ड होने चाहिए। इसका मतलब पढ़ाई के समय कभी आपस में बात नहीं करनी चाहिए, जो करते हो वो गलत है। टीचर नहीं टोक रहा है इसका मतलब नहीं उसका फायदा उठाओ। आपके रुपए पैसा यहाँ आना, इतनी मेहनत करना सब व्यर्थ हो जाता है आपकी थोड़ी सी असावधानी पर। बात को समझो मैं क्या बता रहा हूँ। टीचर के इंटरेक्शन बने रहो, प्रॉब्लम हमारी शेयर करो, नहीं है समझ में आ रहा डिस्कस करो। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप विरोध करो, डिस्कस करो। सर समझ में नहीं, एक बार फिर से, शायद टीचर के पास बहुत मेथड होते पढ़ाने के। एक अच्छे टीचर के पास कभी एक यूनिक मेथड नहीं होता पढ़ाने के, बात याद रखना। जैसे मैं किसी भी एक क्वेश्चन को कभी एक तरीके से नहीं बताता हूँ, मुझसे पूछ के देखना, जितने बार पूछोगे शायद उतने बार मैं एक नए तरीके से तुम्हें समझाऊँ। समझ आ रही मेरी बात? तुम्हें नहीं समझ में आया, मैं अलग एक नया तरीका समझाऊंगा। कॉपी में पढ़ाऊंगा तुम्हें लगेगा भैया कुछ और नए तरीके समझा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन को एक ही तरीके से मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ। कभी इसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ भाई ऑकलस का प्रयोग आपने देखा, मैंने पहले किसी तरीके से पढ़ाया, एकदम हटके तरीका था, और जो मैंने दूसरा तरीका पढ़ाया वो एकदम हटके है। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना? किसी टीचर पास यूनिक तरीका नहीं होता। अगर आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना चाहिए? खड़े होकर तुम्हें पूछना चाहिए। ये पढ़ाई में आपको डालना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ी संगत बताई हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा जो तुम मान के बैठते हो ना इस एज में, पसंद आना गलत बात नहीं है, दिमाग जाना उसमें थोड़ा ध्यान चला गया, अच्छा लगा, वो कोई अच्छी बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। ये जरूरी है, इस एज में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है, होना भी चाहिए। नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत है। ऐसा हो रहा है हमें, अगर लड़कियां अच्छी लग रही हैं या लड़कों के लड़के अच्छे लग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस एज में ऐसा होना जरूरी है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हो रहा है अच्छी बात। लेकिन अच्छी लग रहे हैं तो भागें उसके पीछे हम भागें, ये गलत बात है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा वर्ड आ जाता है ना तुम लोग के लिए, लव, ये टोटली तुम्हारे लिए फेक है अभी, क्योंकि तुम अभी इसका मतलब समझते ही नहीं हो। अब एक होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, स्टार्टअप कहाँ से होता है। ये बात होती है स्टार्टअप यहाँ से। कोई पसंद आया तो सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करता मुझे पसंद आया, पहली बात तो। दूसरा बोलता है चलो मजा लिया जाए। क्या लिया जाए? मजा। कहीं देखो आज हम तुमको एक कह के दिखाते हैं। एक बोला तुम्हारी हिम्मत नहीं, औकात नहीं, दिखा दो। अगर वो गलती से कह भी दिया तो मान लो थोड़ा सेटल होता, अंदर बोला कहीं ठीक है दोस्तों ने बताओ, ठीक है। अब अंदर से हुआ थोड़ा बहुत, मान लो बातचीत स्टार्ट हो गई, थोड़ी सी बातचीत स्टार्ट हो गई। तो जब बातचीत कोई बंदा स्टार्ट करता है ना तो उनको लगता है बस 2 दिन बात करेंगे, ये बात नहीं करेंगे, बस देखते हैं क्या इनके मन में रहता है। मन की जानकारी लेना चाहते हैं। सोचो लोग बात करके मन की जानकारी लेना चाहते हैं, वो ये करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। कोई फुल्ली माइंड से नहीं बात करता है शुरुआत में कि मैं फुल्ली माइंड से इसके साथ, वो बात की बात बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो फुल्ली माइंड के साथ करें। लेकिन अगर मज़ा लेने काफ़ी चीज़ें तो 90% तो ये जो लोग करते हैं ना मज़ा लेने के चक्कर में करते हैं, और वो मज़ा कब सीरियस में बदल जाता है उनको पता भी नहीं चलता। और सीरियस किस एज में, इस फील्ड में अगर सीरियस हो रहे हो तो तुम 2 चीज़ से पक्का डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो, कि अपनी फैमिली से और दूसरा खुद से मतलब अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट पक्का हो जाओगे। ये हकीकत है, ये जानो, ठीक है। अब मैं क्या होता है, मान लो इसमें पढ़, मैं अभी 2 स्टोरी बताऊंगा, इसमें तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाएगी। 2 स्टोरी से तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाएगी इसकी। वो 2 स्टोरी, एक इंसिडेंट सराय का है, एक 2-4 इंसिडेंट हैं जो मेरे सामने हुए हैं,
और रियल लाइफ इंसिडेंट हैं, कोई फेक नहीं है, सब कुछ तुम सुनोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तुम आज के बाद कभी डिस्ट्रैक्ट खुद को नहीं करोगे, और करोगे भी तो एक लिमिट तक, एक लिमिट। हर चीज़ की क्या होती है, लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा नहीं करोगे, एक टाइम होता है हर चीज़ का, ठीक है। तुम शुरुआत में होते हो अट्रैक्ट, समझना क्या होते हो, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट बनती है तुम्हारी आदत, लत लग जाना इसको बोलते हैं। पहले अट्रैक्शन हुआ, फिर उसको तुम बना लेते हो क्या, आदत, और आदत धीरे धीरे वो आदत किस में कन्वर्ट होने लगता है, लव। पहले अट्रैक्शन होगा, तुम किसी से 4 दिन चैट करो, अननोन पर्सन है, तुमने उसको कभी देखा भी नहीं, मैं तुम्हें एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी देखा नहीं, तुम उससे चैट करो, खाली 4 दिन चैट करो, चैट में खाली अच्छी अच्छी बातें हों, तुम 5 दिन चैट ना हो, तुम परेशान रहोगे, पूरे दिन परेशान। 4 दिन चैट नहीं होगा, तुम और परेशान रहोगे, तुम्हें कहीं मन नहीं लगे, तुम्हें लगेगा यार बहुत बड़ा मेरा जैसे शरीर का भाग चला गया, तुम्हें ऐसा फील होगा कि बहुत बड़ा शरीर का भाग चला गया, मुझे लग रहा है कि हम अब पढ़ नहीं सकते। तुम पढ़ तो पक्का नहीं पाओगे। पढ़ने के लिए डिस्ट्रैक्शन नाम वर्ड 0 होना चाहिए, एकदम 0, तभी पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो, लिखने वाला काम कर सकते हो, गेम खेल सकते हो। तो जब इसमें लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो किसकी ओर भागते हैं, इस एज में गेम की ओर भागते हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा है, वो गेम खेलते हैं, या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या दारू पीते हैं, या करते हैं वो करते हैं, सुट्टा करते हैं, समझना। स्टार्टिंग यहीं से होती है, मतलब मेन जड़ यहाँ है, वहाँ नहीं है, मेन जड़ यहाँ है। और क्लास में बैठे खाली बैठे रहेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई, क्लास में प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ है। और टीचर कितना भी अच्छे से पढ़ा दे, विश्वास मानो वो लड़का बैठा है, बैठा ही रहेगा, तो उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब मैं डांटूंगा तो उसको लगेगा, उसको उस समय समझ में कुछ नहीं आ रहा है, रियलिटी बताऊं, उसको मैं समझाऊंगा भी नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं डांटूंगा तो लगेगा यार तुमको क्या पता हमें दिल पर का बीत रही, उसके दिमाग में ये आता है। अगर मैं डांटूंगा भी तो उसको दिमाग में क्या आएगा, हमें जगह पे होते हो ना तो रो रो के घर भर देते हो। अरे हर इंसान, तुम्हें सच बताऊं, हर इंसान एक बार इस स्तर से गुजर चुका होता है, हर इंसान की खासियत है, चाहे वो एक बार कोई ना कोई पक्का गुजर चुका होगा, ऐसा इससे कोई बचा नहीं। बहुत कम लोग होंगे जो बचे होंगे, बहुत बड़े महात्मा भी होंगे ना, वो भी कभी ना कभी इससे गुजरे होंगे, ये मत सोचना कोई गुजरा नहीं, सब गुजरे हैं एक बार, ठीक है। अट्रैक्शन ये सब होना जरूरी है, लेकिन इस जरूरी होने का मतलब ये नहीं कि तुम उसमें कूद जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ। अगर इन्वॉल्व हो गए तो हमारे लिए क्या बन जाती है, घातक बन जाती है। पहली पॉइंट क्लियर हुआ, पहला चरण समझ में आया। अब इससे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हमने खाली बात करने का तुम्हें बताया, अब जिसको तुम देख रहे हो और पसंद करते हो और कभी उससे बात हो तो इससे 4 गुना ज्यादा तुम्हें दुख होगा। इसमें जितना दुख हुआ ना उससे 4 गुना। इसको तुम अगर 3 दिन नहीं बात करोगे ना, 4 दिन, तो तुम भूल जाओगे, आराम से भूल जाओगे, क्योंकि केवल क्या था, अट्रैक्शन था, और वो क्या होगी, तुम्हारी आदत बनने लगेगी धीरे धीरे, समझ में आ रहा है। फिर उसका क्योंकि तुमने चेहरा भी देख लिया है, अब थोड़ा बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। अब 1 सप्ताह तुम्हें लगेगा बोलने में, 1.5 सप्ताह लगेगा, वो तुम्हारे सामने आएगा, फिर वही बातें याद आने लगेंगी। तो ये प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज, तुम जिससे बात कर रहे हो वो तुमसे मजा ले रहा है, बात कर रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता होता है। फिर बातों में तो तुम जीत ही नहीं सकते किसी से, कोई सच बोलता नहीं है। और इस फील्ड में तो 99% लोग झूठ बोलते हैं। लड़का भी अपनी झोंकता है, लड़की अपनी झोंकती है। वो बोलती है हमको नहीं जाना, तुम बोलते हो हमको भी नहीं जानते हो आप, हम वो बड़े तीरंदाज। जब तीरंदाज वाली बात, वो कहाँ से दूर होते पता है, जब उनको बात करना बंद कर देते हैं। चाहे वो लड़का बंद कर दे, लड़की रोती, लड़की बंद कर देती, लड़का रोता है, दोनों ही होता है। हम तुम्हें बता रहे हैं कि आदत बन गई कोई चीज तो भूल जाओ कि तुम्हारा परसेंटेज इस साल बनेगा, भूल जाओ कि इस साल तुम्हारा कोई परसेंटेज बनेगा। गया साल बर्बाद। इस साल तुम निकलने वाले इससे नहीं हो, निकल भी नहीं पाओगे। और निकलना चाहो निकल सकते हो, लेकिन तुम चाहते ही नहीं हो ना अंदर से, तो निकल कैसे पाओगे बताओ। अब ये तुम्हारी आदत इतनी ज्यादा लग जाती है कि तुम इसको नाम देने लगते हो, किसका, प्यार का, लव का। असली प्यार तो माता पिता को होता है। तुम एक बार देखो, पास होते हैं तुम्हें जिग बढ़ाता है, तुम थोड़ा दूर भी 2 दिन दूर हो तुम्हें दिक्कत नहीं, लेकिन जब तुम्हें समस्या होती है तुम सबसे पहले अपनी मम्मी और पापा को याद करोगे। इसमें असली प्यार तो तुम्हारा वही है। ये सारे चीजें क्या है, एक आदत होती हैं, ठीक है। वो टाइम से लगनी चाहिए, लेकिन समय से पहले कोई चीज लग जाए ना तो हमें तकलीफ पहुंचाती है और साथ साथ हमें अपने रास्ते से भटका देती है, एकदम एम से भटका देगी, एकदम भटका देगी। तुम्हें पढ़ाई समझ में आएगी नहीं। और ये नहीं कि अब अच्छा टीचर नहीं पढ़ा रहा या अच्छे समझा नहीं रहा, समझा तो वो हमेशा अच्छा रहा था, पहले भी रहा था, अभी भी। टीचर तो वही हूँ मैं, 10th में वहीं पढ़ा रहा था, 12th में वहीं पढ़ा रहा हूँ। इसमें मुझ में तो कोई कमी नहीं आई, इसमें तुम में कोई कमी आ रही है। उसको समझो, प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम क्या है, असली प्रॉब्लम समझो। तो हुआ क्या, सपोज दैट अब तुम थोड़ा सा लंबा समय की बात कर लेते हो, इसमें तुम जो भी वादे करते हो वो रियलिटी तुम्हें बताऊं, एक समय ऐसा आएगा उस जितने वादे किए हैं उसका जस्ट अपोजिट होने वाला होता है।
ये तुम्हें नहीं पता, लेकिन रियलिटी यही है, जस्ट अपोजिट होगा। क्योंकि तुमने नादानियाँ दिखाई, उस नादानियों को कहीं ना कहीं तो तुम्हें खामजा भरना ही पड़ेगा। यही कारण होता है, लोग बोलते हैं भी हैं कि ठीक है, एक डायलॉग छोड़ा जाता है कि पहला पैर किसी को नहीं मिलता, क्या बोला जाता है, और पहला पैर होता कब है किसी को, इस एज में होता है। इससे दूर रहो यार, इस एज इतना जरूरी नहीं है सब कुछ। पकड़ में आ रही बात, पकड़ में आ रही है। सब कुछ होगा, तुम्हें लोग अच्छे लगेंगे, वो बात करेंगे, अगर तुम्हें किसी से मान लो थोड़ा बहुत लगाव होगा, दिल से ज़्यादा तुम्हें पसंद है, तुम उससे बात करोगे, तुम्हारे जवान लड़खड़ाएगी, तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे, इसका मतलब है भी तुम रुक जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। शायद मैं भी 12th में रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा, मैं नहीं कहता हूँ नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं गया नहीं था। अच्छा, मुझे भी कोई ना कोई लगा होगा ठीक है, लेकिन मैं गया नहीं था। बात समझ पा रहे ना मेरी? मैं अपनी बात को लेकर तुम्हें बता, मैं अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता मैं क्या करता, मैं वो बता रहा हूँ। मैं गया नहीं था, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि हाँ तुम्हारे बारे में मैं ऐसा फीलिंग रखता हूँ, किसी को ना बताओ, कुछ नहीं होगा, मजा भी आएगी तुम्हें लाइफ जीने में, और तुम्हें उस बात से बड़ी खुशी भी मिलेगी, क्योंकि तुम्हें कोई दुख नहीं है अभी। और अगर तुम बता दिए, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वही प्रॉब्लम तभी स्टार्ट होती है, उसके बाद तुम्हें दुख आने लगती है, क्या आने लगते हैं, दुख। और फिर तुम्हारी एक चीज दूर हो जाती है, वो क्या होती है, पढ़ाई, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। मैंने अपने से सीखा है, मैंने दूरों से, अपने दोस्तों से सीखा है, मैंने सबसे सीखा है। एक स्टोरी तुम्हें बताते हैं, नॉर्मल सी स्टोरी है, उसको समझो, और शायद आज तुम इस बात से एकदम क्लियर हो जाओ मुझे अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और कैसे मुझे अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना चाहिए।